हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष शरण। कॉग्निजेंस आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बीपीएससी। सो बीपीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन से हम बीपीएससी के पैटर्न को समझेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के थ्रू सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग 66 और 65 के एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फुरोज ऑफ प्लॉस्ट फील्ड हैज बीन फाउंड। जूते हुए खेत के साक्ष्य इनमें से कौन से हड़प्पन साइट से प्राप्त हुए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगन, सेकंड ऑप्शन है ढोलावीरा, थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, फोर्थ ऑप्शन है लोथल। करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब कालीबंगन को और भी देखते हैं हम, क्या है इससे जुड़े हुए और भी इंफॉर्मेशंस। तो कालीबंगन जो है ये है राजस्थान के हनुमान डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अगला ऑप्शन है ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है ये अपने यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, ये अपने ग्रेट ग्रैनरी और ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है लोथल। लोथल अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। इससे ये पता चलता है कि पुराने समय में हम ट्रेड में भी काफ़ी फ्लोरिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। हम लोग के एंसेंट इंडिया में टोटल 6 स्कूल्स एग्जिस्ट करते थे। वो 6 स्कूल्स में से 4 स्कूल्स जो हैं वहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं। योगा, न्याय, सांख्य और वैशयिका। दो और भी स्कूल्स हैं, वो है मीमांसा और वेदांता। योगा जैसा पहला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, योगा यानी कि ये तो योगा प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। सेकंड ऑप्शन न्याय, ये पता चल रहा है कि ये जस्टिस से जुड़ा हुआ है। सेकंड ऑप्शन जो है वो 2 इंडिपेंडेंट रियलिटी को डील करता है। पहला रियलिटी क्या है, तो वो है पुरुष। सेकंड है प्रकृति। पुरुष से पता चल रहा है यानी कि कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियस हो, जो कॉन्शियस हो। सेकंड ऑप्शन है प्रकृति यानी कि नेचर। फोर्थ ऑप्शन है वैशयिका, ये साइंस से रिलेटेड है। ये साइंस को डील करता है। इसी में हम मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इसी में हम लोग एटम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि एटम थ्योरी के बारे में किसमें दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन यानी फोर्थ छठचिका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग मूव करेंगे। त्रिरत्ना ऑफ 3 ज्वेल्स, डेट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। यानी त्रिरत्ना जो है 3 ज्वेल्स का, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ये कौन से सेक्ट में आता है, ये कौन से धर्म में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धिज्म, सेकंड ऑप्शन है हिंदुज्म, थर्ड ऑप्शन है जैनिज्म, फोर्थ ऑप्शन है क्रिश्चियनिटी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब देखेंगे कि त्रिरत्ना जो है वो सिर्फ जैनिज्म में लाई नहीं करता, वो बल्कि बुद्धिज्म में भी होता है। तो बुद्धिज्म के त्रिरत्न क्या है, तो वो है बुद्धा, धम्मा और संघा। ये त्रिरत्न किसके हैं, बुद्धिज्म के हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। इनमें से कौन से रूलर थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया था कश्मीर में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अशोका, अजातशत्रु, कनिष्क और कालाशोका। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें ऑप्शन को रिजेक्ट करने में आसान होगा। तो चारों हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुआ था? तो हुआ था अजातशत्रु के समय में। कब हुआ था? तो वो 483 BC में हुआ था। प्रेसाइड किसने किया था? तो महाकसप्पा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 BC में। प्रेसाइड किसने किया था? सबकमीर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 BC से 265 BC में। प्रेसाइड किसने किया था? मोगलीपुत्ता तिसा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में। प्रेसाइड किसने किया था? वसुमित्र। इसकी खासियत ये है कि इसमें बुद्धिज्म 2 सेक्ट में बांट दिए गए थे। फर्स्ट था महायान और
हीनयान। अब मूव करते हैं हम लोग 65th बीसी के क्वेश्चन को देखते हैं। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका को अपने ही इंस्क्रिप्शन में किस नाम से जाना जाता है? 65th बीसी के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। अशोका को उसी के इंस्क्रिप्शन में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, चक्रवर्ती, बी ऑप्शन प्रियदर्शी, थर्ड ऑप्शन धर्मदेवा, फोर्थ ऑप्शन धर्माकृति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखते हैं, अशोका के टोटल 14 मेजर एडिक्ट हैं, 15 माइनर एडिक्ट हैं और 7 पिलर एडिक्ट हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन है, अशोका को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इनमें जाना जाता है, पर कुछ अलग भी है। जैसे कि एक एडिक्ट है मस्की, जो कर्नाटका में पाया गया था। इसमें अशोका को अशोका के ही नाम से देखा गया था। इस एडिक्ट में अशोका के नाम से देखा गया था। मस्की के अलावा भी 3 एडिक्ट और हैं जहाँ पे अशोका ही को अशोका नाम के बारे में जिक्र किया गया था, अशोका ही लिखा गया था। मस्की के अलावा 3 हैं, ब्रह्मागिरी, गुजारा और नेटूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के समय में मेडिसिन पे वर्क करने के नाम से किनको जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, सुश्रुता, सौमिला, सुद्रक और सौनका। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुता। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी के भी नाम से जाना जाता है एंसेंट इंडिया का। सुश्रुता ने ही सुश्रुता संहिता को भी लिखा था अराउंड 6 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंसेंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी शारदा, ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर डी नंदना गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जनरली हम देखते हैं कि सारे स्क्रिप्ट को लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है, पर खरोष्टी ऐसी लिपि है जिसमें राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी को देखते हैं हम लोग। बी नंबर को देखेंगे यानी शारदा, तो ये इवॉल्व हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। इसको कश्मीर में इवॉल्व किया गया आज से लगभग 1200 साल पहले। जबकि नंदनगढ़ी को देखेंगे तो ये लगभग 7th सेंचुरी एडी में इवॉल्व हुआ है। ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही एक पार्ट रहा है, वहीं से इवॉल्व हुआ है ये। तो यानी ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी हो गया। और खरोष्टी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे खरोष्टी को सिस्टर स्क्रिप्ट भी बोला जाता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। इसी को गंधारी स्क्रिप्ट से भी नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये गंधारा कल्चर में काफ़ी वाइडली यूज हुआ था। खरोष्टी को ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी काफ़ी वाइडली यूज किया गया था। तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अब मूव करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के समय में इनमें से कौन से पोर्ट को यूज किया गया था नॉर्थ इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए? 4 ऑप्शन दिए गए, कल्याण, बी ऑप्शन ताम्रलिप्ति, थर्ड ऑप्शन भारोच और फोर्थ ऑप्शन कैम्बे। अब हम लोग इसके लोकेशन से भी देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ कौन अधिक था, यानी कौन ज़्यादा पास था, क्योंकि जो ज़्यादा पास होगा वो अच्छे से ट्रेड कर पाएगा। कल्याण को देखेंगे तो कल्याण महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि ताम्रलिप्ति को देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भारोच को देखेंगे तो ये गुजरात में पड़ता है, और कैम्बे को भी देखेंगे तो गुजरात में पड़ता है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग ताम्रलिप्ति जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता है नॉर्थ इंडिया से। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया ज़्यादा कन्वीनियंट है ट्रेड के लिए नॉर्थ इंडिया के साथ।
तो आज का डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।